बदलाव किया गया। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि 8 सितंबर से 16 सितंबर तक जो है वो फॉर्म फिलअप होंगे, परंतु 8 सितंबर को भी कुछ नहीं हुआ। फिर 9 सितंबर को एक सूचना आती है कि विज्ञापन जारी होगा और उसके बाद फॉर्म की तिथि घोषित होगी। और जो डिमांड किया जा रहा है कि 15 तारीख के पहले विज्ञापन जारी हो जाता है। तो आप जान लीजिए कि कल 15 तारीख है, वो डिमांड तो आपका पूरा होना नहीं है। सही बात, 1,20,000 पद की बहाली वो भी आपको पूरी नहीं होनी है। अब जो सेकेंड फेज की बहाली, तीसरे फेज की बहाली, सब में लगभग 1,80,000 पद की बहाली निकाली गई। अभी सरकार के तरफ से जो चीज़ें कही जा रही है, वही लोग हैं जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में बैठे, फिर फेल कर गए, तो फिर वो चाह रहे हैं कि TRE 4 तक हम बैठे। नए लोगों को कम से कम मौका मिलना चाहिए। TRE 4 में सीट बढ़नी चाहिए। और STET का जो मुद्दा है लगभग हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। पोर्टल जो लिंक है उसको रीओपन कराना है। इसी मुद्दे को लेकर 18 सितंबर को BSEB का घेराव होगा और भारी से भारी संख्या में सारे STET अभ्यर्थी एक बार फिर से BSEB कार्यालय जमा होंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार धरती है आंदोलन की और एक बार फिर से पटना में आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन होने जा रहा है और इस बार भी मुद्दा है STET। देखिए, आपको याद होगा कि STET को लेकर के किस तरह से पटना में बड़ा आंदोलन हुआ था। आपको लगातार लाइव सिटीज ने दिखाया था कि किस तरह से अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे और उनकी मांगे क्या कुछ थी, वो भी हमने आपको दिखाया था। जिसके बाद आपने ये भी देखा था कि सरकार ने भी कहा था कि BPSC TRE 4.0 से पहले होगी STET की परीक्षा और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 तारीख से शुरू कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि एक और सूचना निकाली गई थी और साफ साफ कह दिया गया था कि ऑनलाइन आवेदन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाता है। और आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर आई तो वैसे ही अभ्यर्थी एक बार फिर से निराश हो गए। अभ्यर्थी एक बार फिर से सरकार की मंशा पर, BSEB की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले छात्र नेता सौरभ ने भी बाकायदा बड़ा वीडियो मैसेज जारी किया है और इस वीडियो के जरिए क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सौरभ कुमार ने एक बार फिर से कह दिया है कि 18 तारीख को पटना में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और BSEB के ऑफिस को हम घेरने जा रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ कुमार, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार साथियों, BPSC TRE 4 और STET को लेकर लगातार घमासान मचा है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से STET के मुद्दे पर सरकार ने फैसला किया कि STET के विज्ञापन जारी होंगे, उसके आवेदन लिए जाएंगे, परंतु जिस प्रकार से लगातार चीज़ों को बदला जा रहा है, आपने देखा होगा कि विज्ञापन जब जारी हुआ उसके अगले ही दिन से एप्लीकेशन फॉर्म जो है पोर्टल पर ऑन करके लिंक ओपन करके लिए जाने की तिथि घोषित हुई कि आज से जो है वो लिए जाएंगे। STET 2025 के जो है परीक्षा के आवेदन लिए जाएंगे, परंतु अचानक जो है वो लिंक दिया गया साइट पर, परंतु पोर्टल खुल नहीं रहा था। तो अभ्यर्थियों के बीच में इस तरह की चीज़ें हो रही थी कि हो सके किसी कारणवश रुक गया हो। फिर अगले ही दिन नोटिस आ जाती है कि टेक्निकल फॉल्ट के वजह से जो है ये जो फॉर्म भरने की तिथि है इसमें परिवर्तन किया जाएगा, जल्द ही एक अन्य तिथि घोषित की जाएगी। तो सारे अभ्यर्थी जो है, आप समझ लीजिए कि पूरी तरीके से निराशा के भाव में सारे अभ्यर्थी, जहाँ एक तरफ से अभ्यर्थी खुशी मना रहे थे कि जब विज्ञापन जारी हो गया और फॉर्म भरने की तिथि में बदलाव किया गया, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि 8 सितंबर से 16 सितंबर तक जो है वो फॉर्म फिलअप होंगे, परंतु 8 सितंबर को भी कुछ नहीं हुआ। फिर 9 सितंबर को एक सूचना आती है कि विज्ञापन जारी होगा और उसके बाद फॉर्म की तिथि घोषित होगी 10 तारीख, 11 तारीख, और पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को बताया गया कि 11 तारीख से जो है आवेदन लिए जाएंगे। उसमें भी तरह तरह की चीज़ें जो है सामने आ रही है। तो अब समझने वाली बात होगी कि किस वजह से, क्या कारण है और क्या शिक्षा विभाग और BSEB बताने का प्रयास करेगी, क्योंकि हम लोगों ने भी एक निर्णय किया है, जितने भी STET अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से निर्णय हुआ है कि जल्द से जल्द अगर 17 तारीख तक अगर लिंक रीओपन नहीं होता है, आवेदन को लेकर जो नोटिस, जो विज्ञापन है या जो नोटिस है BSEB की तरफ से जारी नहीं की जाती है, तो 18 तारीख को या 18 सितंबर को BSEB कार्यालय में भारी मात्रा में
भारी मात्रा में एसटीटी अभ्यर्थियों का जमावड़ा होगा और निश्चित रूप से ये जो कारण है, ये जो वजह है, उसका एकमात्र जो प्रमुख जो मुद्दा है वो है कि शिक्षा विभाग और बीएसईबी के बीच में तालमेल की कमी है। शिक्षा मंत्री के कहने के बावजूद भी फॉर्म का अप्लाई नहीं होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से बेलगाम अफसरशाही इस राज्य में चल रही है। तो आप सारे स्टेट अभ्यर्थियों से आग्रह है कि अलग अलग चीज़ों को फंसाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई स्टेट और के मुद्दे की वजह से जो है TRD4 जो है वो अटक गया। तो एक बात आप जान लीजिए कि सरकार तो बिल्कुल STT कराने के मुद्दे पर नहीं थी, STT कराने का कहीं उनको मूड नहीं था। और TRD4 के संदर्भ में जब अभी तक जब रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, जब चीज़ें आगे नहीं बढ़ी है और जो डिमांड किया जा रहा है कि 15 तारीख के पहले विज्ञापन जारी हो जाता, तो आप जान लीजिए कि कल 15 तारीख है, वो डिमांड तो आपका पूरा होना नहीं है। रही बात 1,20,000 पद की बहाली, वो भी आपको पूरी नहीं होनी है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो डिमांड ऐसा होना चाहिए जहां तक सरकार पूरी कर सके। अब बताइए, जब 1 लाख बहाली पद की हो रही थी, आनंद फानंद में काउंसलिंग गलत लोगों का चयन किया जा रहा था, उस समय में सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें को दलील दिया गया। अब जो सेकेंड फेज की बहाली, तीसरे फेज की बहाली, सब में लगभग 1,80,000 पद की बहाली निकाली गई। अभी सरकार की तरफ से जो चीज़ें कही जा रही है वही लोग हैं जो TRD1, TRD2 और TRD3 में बैठे, फिर फेल कर गए, तो फिर वो चाह रहे हैं कि TRD4 तक हम बैठे। नए लोगों को कम से कम मौका मिलना चाहिए। और हम लोग का स्पष्ट मानना है कि 45-50 हज़ार के आसपास की वैकेंसी, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम उस तक पहुँचेंगे, क्योंकि कई जिलों के रोस्टर अभी क्लियर नहीं हुए हैं। रोस्टर क्लियर होकर शिक्षा विभाग, समाज प्रशासन विभाग से तालमेल करके फिर BPSC को भेजेगी अधियाचना, और भी BPSC कम से कम 1 सप्ताह के बाद उस पर नोटिफिकेशन जारी करेगी, विज्ञापन करके फिर फॉर्म अप्लाई करेंगे, परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल में TRD4 की परीक्षा होने वाली है। जहाँ तक सीट बढ़ाने को लेकर सवाल है, तो बिल्कुल सीट बढ़ाने के लिए आंदोलन बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि 1,20,000, 80,000, कभी 50,000, तो जो अनुमानता जो सीट है रोस्टर क्लियर होने के बाद सभी पदों की बहाली पर आगे की चीज़ें को बढ़ाने का जो जिम्मा है, जो सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि हम 2 भागों में बांटेंगे, TRD4 और TRD5, तो मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 पदों की वैकेंसी TRD4 में आनी चाहिए। उससे कम में किसी भी तरीके से गुंजाइश नहीं है। अब STT के मुद्दे पर जो विरोधाभास बना हुआ है कि लिंक ओपन करके फिर उसको रोकना, स्थगित करना, तो मुझे लगता है कि कई अभ्यर्थियों का यह मानना है कि जो STT लाइब्रेरी साइंस के बहाली को लेकर लिया जाना है, इस मामले में भी तो STT को लेकर डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, परंतु लाइब्रेरी साइंस के लेकर जो बहाली आएगी उसमें डोमिसाइल नीति लागू है। तो विज्ञापन अलग अलग जारी होना मुझे लगता है कि जारी होगा, लेकिन किस कारण से फॉर्म को रोका गया, किस कारण से आवेदन की जो पोर्टल है उसको लिंक को रोका गया, टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है कि एक वजह है। तो वजह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग, BSEB किसी पर भरोसा नहीं है अभ्यर्थियों को। तो स्पष्ट मानना है कि 18 सितंबर को BSEB कार्यालय आइए और निश्चित रूप से BSEB के जो अध्यक्ष है या सचिव हैं या परीक्षा नियंत्रक है, सबसे बातचीत होगी। लेकिन जो ये STT या TRD4 का मुद्दा बिल्कुल अलग है। TRD4 में सीट बढ़ाने को लेकर, लेकिन जो विज्ञापन की मांग कर रहे हैं कि इसी महीने 15 तारीख से पहले, तो ये जान लीजिए कि STT के बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 3 लाख 4 लाख अभ्यर्थी जो है TRD4 में बैठने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग का स्पष्ट मानना था कि STT बिफोर TRD4, और इस डिमांड को लगभग हम लोगों ने पूरा कर लिया है। सीट बढ़ाने को लेकर भी जो चीज़ें आगे बढ़ रही है उस पर भी मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन जो चीज़ डिमांड ऐसा हो इसको पूरा कैसे 50,000 के आसपास सीट बढ़ाने को लेकर आंदोलन होगा। लेकिन जिस प्रकार से 1,20,000, 5 लाख, 4 लाख किया जा रहा है, ये होने वाला नहीं है, ये कुछ नहीं होगा। और ना विज्ञापन जारी होने वाला है, ये सब होगी, ये सब चुनाव के बाद होगा। STT के मुद्दे पर जो जिस प्रकार से चीज़ों को बताया जा रहा था कि आपके वजह से फंस गया, आपके कारण हो गया, ये सब आप समझ लीजिए ना। STT भी नहीं होता ना, TRD4 नहीं होता, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है TRD4 कराने की। जिस प्रकार से चीज़ों को बताया जा रहा है लगातार, शिक्षा विभाग, BSEB और तरह तरह की चीज़ों को, न BPSC कुछ कर रही है, न शिक्षा विभाग कुछ कर रही है, और सिर्फ शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि इस महीने हम भेज देंगे, 10 दिन के बाद भेज देंगे। अभी तक जब रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर कहाँ से शिक्षा विभाग BPSC को भेजेगी? कम से कम उसमें इस अगर 20-25 तारीख तक अगर रोस्टर क्लियर होकर नहीं जाएंगे तो कहाँ से आवेदन निकलेगा? चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, इसलिए समझने की ज़रूरत है। जिस चीज़ पर हम लोग आगे बढ़े हैं, जिस चीज़ को हम लोग लगभग
हम लोगों ने वहाँ तक प्राप्त कर लिया है, उसको बीच में फंसाने की ज़रूरत नहीं है। टीआरई 4 में सीट बढ़नी चाहिए और एसटीईटी का जो मुद्दा है लगभग हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। पोर्टल जो लिंक है उसको रीओपन कराना है। इसी मुद्दे को लेकर 18 सितंबर को बीएसईबी का घेराव होगा और भारी से भारी संख्या में सारे एसटीटी अभ्यर्थी एक बार फिर से बीएसईबी कार्यालय जमा होंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि छात्र नेता सौरभ कुमार ने क्या कुछ कहा है। देखिए, अल्टीमेटम दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि 17 तारीख तक हम इंतजार करेंगे और अगर 17 तारीख तक लिंक ओपन नहीं होता है तो फिर 18 तारीख को हम पटना की सड़कों पर उतरेंगे। पटना की सड़कों पर उतरेंगे, बीएसईबी के ऑफिस का घेराव करेंगे और क्या कुछ करेंगे उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।